रात का आखिरी पहर था, जब आसमान की स्याही और गहरी हो चुकी थी और शहर की गलियों में खामोशी अपनी हुकूमत जमा चुकी थी। उसी खामोशी में फैसल नींद से उठा। उम्र मुश्किल से 26 साल, लेकिन दिल पर जिंदगी का बोझ उम्र से कहीं ज्यादा था। कर्ज, बेरोजगारी और घर की बिगड़ती हालत, हर चीज उसकी सांसों पर भारी थी। फैसल ने वुजू किया। ठंडा पानी चेहरे से टकराया तो जैसे दिल की घुटन थोड़ी हल्की हो गई। उसकी जबान पर कोई लंबी दुआ नहीं थी, बस वही एक पुकार थी जो टूटे दिल से निकलती है। या रब। फैसल ने मुसल्ला बिछाया। कमरा छोटा था, उसने कुरान पढ़ा। हर आयत सीधे दिल पर उतर रही थी, और जब वह सजदे में गया तो खामोशी टूट गई। आंसू मुसल्ले को भिगो रहे थे। उसकी दुआ में शिकायत नहीं थी, बस एक यकीन था। या अल्लाह, तू मेरे हाल से वाकिफ है। मैं किसी और के दर पर नहीं गया, बस तेरे सामने झुक गया हूं। अगर देर है तो सब्र भी तू ही अता फरमा। तहज्जुद की नमाज पूरी हुई। फैसल देर तक मुसल्ले पर बैठा रहा। खिड़की से फज्र की हल्की रोशनी अंदर उतरने लगी थी। दिल में सुकून था, लेकिन हालात अब भी वैसे ही थे। फैसल नहीं जानता था कि जिस तहज्जुद में उसने टूटकर दुआ की है, उसका जवाब बहुत करीब है। फज्र से कुछ पहले रात की स्याही हल्की होने लगी थी। तहज्जुद के बाद फैसल अब भी मुसल्ले पर बैठा हुआ था। उसका दिल गवाही दे रहा था कि आज की रात यूं ही नहीं गुजरी। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, कस्बे की गलियों में हल्की हल्की रौनक शुरू हो चुकी थी। फैसल रोज की तरह कारवां सराय की तरफ चला, वही जगह जहां मजदूरों को काम मिल जाया करता था। आज भी वह खामोशी से एक कोने में खड़ा हो गया। दिल में कोई शिकायत नहीं थी, बस कल की तरह सब्र था। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग ताजिर घोड़े से उतरा। उसकी नजर सीधे फैसल पर जाकर रुकी। उसने पूछा, ए जवान, क्या तुम लिखना पढ़ना जानते हो? फैसल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जी, थोड़ी बहुत तालीम है। ताजिर ने कहा, मुझे एक अमानतदार इंसान चाहिए जो हिसाब किताब संभाल सके। क्या तुम अल्लाह का नाम लेकर यह जिम्मेदारी उठाओगे? फैसल का दिल जोर से धड़क उठा। उसे अपनी रात की तहज्जुद याद आ गई। उसने कहा, अगर यह काम हलाल है तो मैं कबूल करता हूं। ताजिर मुस्कुराया। उसने कहा, आज ही नहीं, मैंने तुम्हें कई दिन से देखा है। तुम्हारी आंखों में खयानत नहीं, सुकून है। फैसल ने पहली बार अपने हाथों से इज्जत की रोजी पकड़ी। सूरज निकल आया था, लेकिन फैसल के दिल में अभी भी रात की रोशनी बाकी थी। मगर किस्मत अभी पूरी तरह आजमाने से रुकी नहीं थी, क्योंकि उसी दिन फैसल के सामने एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां सिर्फ मेहनत नहीं, तहज्जुद का असर उसका फैसला करेगा। सूरज ढलने लगा था। कारवां सराय में दिन भर की गहमा गहमी अब थमने लगी थी। फैसल ताजिर के सामने हिसाब की किताब साफ साफ रख रहा था। एक एक दिरहम, एक एक सौदा, सब ठीक था। ताजिर ने खुशी से कहा, ए जवान, आजकल ऐसे अमानतदार बहुत कम मिलते हैं। फैसल ने सिर झुका लिया। उसकी जबान पर कोई फख्र नहीं था। उसी वक्त ताजिर का भतीजा अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में बेचैनी थी। रात गहरी हो चुकी थी। भतीजे ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम हिसाब में थोड़ी सी कमी कर दें तो किसी को खबर नहीं होगी। माल हमारा ही है। फैसल के कानों में जैसे कुछ टूट गया। उसे याद आ गया वह लंबा सजदा, वह तहज्जुद की खामोशी और वह दुआ, या अल्लाह, मुझे हराम से बचा लेना। फैसल ने हिसाब की तख्ती धीरे से बंद की और बोला, जिस रोजी में अल्लाह का नाम ना हो वह रोजी मुझे मंजूर नहीं। भतीजा गुस्से में बाहर चला गया। अगली सुबह बिना वजह फैसल पर इल्जाम लगाया गया कि उसने माल में कमी की है। ताजिर हैरान था। सारे मजदूर खामोश थे। फैसल को कारवां सराय से बाहर निकाल दिया गया। उसके हाथ खाली थे,
लेकिन दिल गवाही दे रहा था, उसने गलत नहीं किया। रात आई, फैसल फिर उसी तरह उठा, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और तहज्जुद में फूट फूट कर रोया, या अल्लाह, अगर मैं बेगुनाह हूं तो तू ही मेरी बेगुनाही जाहिर कर। आंसू बहते रहे, सजदा लंबा होता गया। रात अपने आखिरी पहर में थी। फैसल सजदे में अब भी झुका हुआ था। आंसू थम चुके थे, लेकिन दिल अब भी अल्लाह के सामने खुला पड़ा था। तहज्जुद के बाद वह चुपचाप मस्जिद के आंगन में बैठ गया। सर्द हवा चल रही थी और दिल में अजीब सा सुकून था। उसी वक्त कारवां सराय की तरफ शोर मचने लगा। लोग जमा होने लगे। ताजिर खुद मस्जिद की तरफ दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा बदला हुआ था। उसने सबके सामने कहा, ऐ लोगों, कल रात मेरे घर में चोरी पकड़ी गई और चोर कोई और नहीं, मेरा वही भतीजा था। भीड़ में खामोशी छा गई। ताजिर की आवाज कांप रही थी। जिस इल्जाम मैंने फैसल पर लगाया था वह सरासर जुल्म था। उसने फैसल की तरफ देखा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने एक अमानतदार को बिना सुने सजा दे दी। ताजिर ने सबके सामने फैसल का हक लौटाया और इज्जत के साथ कहा, आज से मेरा कारोबार इसी जवान के हाथों में रहेगा। फैसल की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उस पल फैसल को समझ आ गया कि तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं, वह एक खामोश दस्तक है जो रात के सन्नाटे में अल्लाह के दर पर दी जाती है। और जब वह दर खुलता है तो इंसाफ भी आता है, इज्जत भी और सुकून भी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक पैगाम छोड़ जाती है। जो इंसान रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने झुक जाता है, दुनिया उसे रोशनी में झुककर सलाम करती है।